बगीचे में टहलती हुई वह लड़की अचानक एक आदमी से टकरा गई। वह इतना सौम्य और सुंदर था कि उसे पहली नजर में ही उससे प्यार हो गया और फिर पता चला कि यही वो शख्स है जिसके साथ बचपन से उसकी सगाई तय थी। यह जानकर उसका दिल खुशी से भर उठा कि जिससे मोहब्बत हुई उसी से शादी होने वाली है। तभी उसका फोन बज उठा। उसने दोस्त से कहा कि वह घर वालों की तय की हुई शादी ठुकरा देगा उस लड़की से जिसे उसने कभी देखा तक नहीं, उसे कोई लगाव नहीं। लड़की के कानों में उसका हर शब्द गिरता रहा और उसका सिर धीरे धीरे झुकता चला गया। जब उसने दृढ़ता से सगाई तोड़ने की बात कही तो लड़की को लगा जैसे उसका दिल किसी गहरी खाई में जा गिरा हो। 1 साल बीत गया, उसने भी आखिरकार मान लिया। मुस्कुराते हुए एक छोटा सा संदेश भेजा, ठीक है मैं राजी हूँ, लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। वह रेस्तरां की तरफ जा रही थी अपनी सहेली से मिलने कि दरवाजे पर एक बार फिर उसी आदमी से टक्कर हो गई। उसने उसे थाम लिया ताकि वह गिरे नहीं। लड़की उसका चेहरा देख वहीं जम गई, पर उस आदमी की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। वह अकेले अंदर चली गई। अभी सहेली से बात शुरू ही हुई थी कि वह आदमी फिर सामने आ गया। उसका दिल बेवजह घबरा उठा। सहेली ने पूछा कि दोनों ने एक दूसरे को पहचाना क्यों नहीं। आदमी ने सीधे कह दिया वह इस लड़की को नहीं जानता। लड़की के हाथ धीरे धीरे मुट्ठी बन गए। सहेली हंसी और बोली, मजाक मत करो, यही तुम्हारी बचपन की मंगेतर है। उसकी आंखें एक पल के लिए फैल गईं। जिस साधारण और दुबली पतली लड़की की उसने कल्पना की थी यह तो उससे कहीं अलग थी। कोमल, खूबसूरत और शांत। शर्मिंदगी छुपाने के लिए उसने फोन पर बात करने का बहाना किया और चुपचाप बाहर निकल गया। लड़की का इरादा और पक्का हो गया। वह किसी ऐसे इंसान से नहीं बंधना चाहती थी जो उसे प्यार न करे। उसने फोन उठाया और उसे लिखा, जल्द अपने घर वालों को बता दो। उस वक्त वह लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। संदेश देखते ही उसने तुरंत स्ट्रीम बंद कर दी और उधर हॉस्टल में बैठी वह लड़की जो 3 सालों से उसी स्ट्रीमर को देखती आई थी, जो उसका तनाव दूर करता था, जिसे देखे बिना उसकी शाम अधूरी थी, स्क्रीन से चिपकी रही। रूममेट ने छेड़ा, 3 साल हो गए, थकती नहीं। वह बस मुस्कुराई। तभी होस्ट ऑफलाइन हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किस्मत कितनी अजीब पहेलियां बुनती है। जिस आवाज को वह 3 सालों से चाहती आई थी वह और कोई नहीं, वही आदमी था।